हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आपको पहले से एज ए बिगिनर कवर करने हैं, और फिर बताऊंगा ऐसे टॉपिक जो एडवांस लेवल पर सीखने ही चाहिए, और इसके मदद से आप अपने आप को जज भी कर सकते हो कि आप बिगिनर हो या एडवांस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है ना, कभी एचआर हमसे इंटरव्यू और वाइवा में कुछ ऐसी भी चीज़ें पूछ देते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं हैं। तो मैं इस वीडियो में सारे टॉपिक्स का नाम बता दूंगा और आप माइंड में इस बात को रख कर कोडिंग करेंगे तो एक फ्लो बना रहेगा और शायद ही कभी भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको सीखना चाहिए वो है एनवायरनमेंट सेटअप। पाइथन स्टार्ट करने से पहले यह ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका एक अच्छा खासा सेटअप अपने लैपटॉप के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर तैयार कर लें, क्योंकि आप पाइथन एक बार इंस्टॉल कर लेंगे, जो भी उसका एनाकोंडा का इन्वायरमेंट है ये सब रेडी कर लेंगे तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आपको बार बार प्रोग्रामिंग के टाइम ये पैकेज इंस्टॉल करो, वो पैकेज इंस्टॉल करो, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करो करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि इनका जो बेसिक एनवायरनमेंट है वो आप पहले सेटअप कर लें। बेसिक सिंटैक्स, जब पाइथन आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसका बेसिक सिंटैक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, जैसे वो छोटी छोटी चीज़ें कैसे उसमें वर्क करती है, जैसे कि प्रिंट फंक्शन उसका कैसे वर्क करती है, प्रिंट के अंदर ऐसा कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं जो हम नॉर्मली प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा भी एट्रीब्यूट्स होता है जो हम प्रिंट करने के लिए उसके अंदर जैसे डॉट फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, और भी स्ट्रिंग प्रिंट करने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आप ये चीज़ को सीख लें ताकि अगर आप बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग करें तो ये छोटी छोटी चीज़ें बीच में डिस्टर्ब ना करें। फिर आता है वेरिएबल टाइप्स। मेजॉरिटी के तौर पर आप पहले ही वेरिएबल टाइप्स और ये सारी चीज़ें कवर कर लें। जब वेरिएबल टाइप्स, कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लोगे तो बड़े बड़े प्रोग्रामिंग पर जब आप बड़े बड़े एपीआई और बड़ी बड़ी चीज़ें जब इस्तेमाल करोगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बेसिक ऑपरेटर्स, सी और सी प्लस प्लस में तो आपने ऑपरेटर्स का नाम सुना ही होगा। तो ये क्या होता है, यदि बेसिक ऑपरेटर्स का नॉलेज आपको होगा, जैसे हम कहते हैं कि पाइथन एक इजी लैंग्वेज है, ये इजी लैंग्वेज तब है जब आपको ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगा। अगला है डिसीजन मेकिंग। जब आप पाइथन का इस्तेमाल करते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स दिए होते हैं, एक काम करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। तो आप ये कवर कर लो कि कोई भी बड़ा काम हो उसको हम इस वे में करेंगे। कब, फॉर लूप, वाइल लूप, ये सब चीज़ें। लूप्स, जब आप इस्तेमाल करते हो लूप, तो जब आप बड़े लेवल के प्रोग्रामिंग पर काम करोगे, बड़े लेवल की कोडिंग कर रहे होंगे, तो ये बहुत मैटर करता है कि आप उसमें कौन सा लूप और क्या इस्तेमाल करते हो, तभी आप लूप सीखने नहीं लगते हो। इसलिए जब बेसिक प्रोग्रामिंग, आप ये कह लो कि बेसिक पाइथन जब सीख रहे होते हो, ये सब चीज़ को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स डेटा टाइप है, आप तो देख ही रहे हो, तो उसमें कैसे न्यूमेरिक को स्टोर किया जाता है, उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, ये सारी चीज़ें आप उसमें सीख सकते हो। फिर आता है स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स के साथ कैसे प्ले किया जाता है, अगर आप एक बार पाइथन की फील्ड में आ गए तब आपको पता चलेगा कि स्ट्रिंग्स के साथ हम कैसे क्या कर सकते हैं। आप देखकर आप हैरान रह जाओगे कि हम स्ट्रिंग के साथ कितना कुछ कर सकते हैं इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो मेक श्योर कि जब आप बेसिक सीख रहे हो तब आपको ये सब चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए। फिर आता है लिस्ट। आपको पता होना चाहिए कि जब बड़े बड़े लेवल के प्रोग्रामिंग हम कर रहे होते हैं, जैसे इसमें लिंक कॉम्प्रीहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो लिस्ट जो होता है ये बेसिक चीज़ है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए। मोस्ट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जो है पाइथन में वो लिस्ट ही है, जो सिक्वेंशियल होता है। फिर आता है टपल्स, इसी का कुछ एडवांस वर्जन टपल्स होता है। तो जब हम जेंगो या फ्लास्क या बोर्ड फ्रेमवर्क पर काम कर रहे होंगे तब ये छोटी छोटी चीज़ें कहलाएंगी। अभी बेसिक पाइथन सीख रहे हो इसलिए ये बड़ी बड़ी चीज़ें लगती है। जब बड़े बड़े लेवल पर काम करने लगोगे, एक रियल फ्रेमवर्क पर काम करने लगोगे, तब ये सब नॉर्मल लगने लगेगा। डिक्शनरी, इसी तरह से डिक्शनरी है, ये भी सीखना जरूरी है। फिर डेट एंड टाइम, कैसे पाइथन में डेट एंड टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल हम अपने प्रोग्रामिंग में करते हैं। फिर आता है फंक्शंस। जब इतना सारा चीज़ आप ऊपर से सीख लोगे तो हमें जंप करना है फंक्शन पर। तो जब आप फंक्शन सीख रहे होंगे तो बड़े बड़े प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस ही काम करते हैं। आप तो पता ही है पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो फंक्शंस का कितना मैटर करता है इसमें। फिर आता है मॉड्यूल्स। उसका मॉड्यूल्स मतलब किस तरह से मॉड्यूल्स उसका यूज करते हैं, एक क्लास को दूसरे क्लास में इंपोर्ट करते हैं।
फिर आता है फाइल्स इनपुट आउटपुट, कैसे उसको इंपोर्ट करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं, कैसे उसको स्टोर करते हैं। फिर आता है एक्सेप्शंस हैंडलिंग बहुत बड़ा मायने रखता है एक पाइथन के अंदर, क्योंकि अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आता है तो बड़े लेवल प्रोग्रामिंग करने में शायद से आपको दिक्कत होगी। तो गाइस ये तो था बेसिक पाइथन जिसमें आपको इतना चीज़ कवर करने हैं। अब बात करते हैं एडवांस पाइथन के बारे में, उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो जो पहला है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत मैटर करता है। अगर आप डेटाबेस मैनेजिंग करोगे या फिर जेंगो पे काम करोगे या कोई ऐसा फ्रेमवर्क जो पाइथन से है उस पर काम करोगे तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है रिजेक्ट एक्सप्रेशन। अगर आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च करोगे रिजेक्ट एक्सप्रेशंस के बारे में तो बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, आप वहाँ उसके बारे में देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है एक बड़े लेवल पर प्रोग्रामिंग करने में। फिर आता है CGI प्रोग्रामिंग। यह एक कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है, तो कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं ये सीखना एडवांस में बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को यह कन्फ्यूज़न रहता है कि एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या आता है, तो ये सब होती है एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर। फिर आता है डेटाबेस एक्सेस। कैसे हम पाइथन के मदद से डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इनिशियली हम नॉर्मली अपने जो MySQL और जो सर्वर होता है इसके इस्तेमाल से हम डेटाबेस को पाइथन के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर आता है नेटवर्किंग। कैसे हम नेटवर्किंग का इस्तेमाल पाइथन की मदद से कर सकते हैं, जो FTP HTTP एंड ये सारी चीज़ें होती है। सॉकेट्स भी इसमें ही आता है, तो आपको ये सब एडवांस में मिलेंगी। फिर आता है सेंडिंग ईमेल। ये एक प्रोजेक्ट ही समझ लो, पर इसका बहुत सारे लाइब्रेरीज पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। फिर आता है मल्टी थ्रेडिंग। गाइस इसके बारे में हम बता नहीं सकते मल्टी थ्रेडिंग क्या है। मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग ये सब चीज़ अगर एक बार यूट्यूब और गूगल पर सर्च करोगे तो ये सब एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक हिस्सा है, वो भी पाइथन में। फिर आता है XML प्रोसेसिंग। XML प्रोसेसिंग एक बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है, क्योंकि अगर हम बड़े लेवल पे काम करेंगे तो XML JSON ये सारी चीज़ें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। कैसे पार्सर करते हैं आर्किटेक्चर्स को, कैसे API का इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो JSON के फॉर्मेट में आता है और कैसे उसका हम यूज अपने रियल टाइम फ्रेमवर्क पे करते हैं। फिर आता है GUI प्रोग्रामिंग। जैसे कि आपने नाम सुना होगा टिकिंटर का। टिकिंटर एक GUI प्रोग्रामिंग है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसके मदद से हम जो है नॉर्मली पाइथन के अंदर छोटा छोटा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये एक एडवांस के अंदर आता है जब ऊपर की सारी चीज़ें सीख लोगे। फिर आता है फर्दर एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस मतलब तो पता ही है कैसे हम सेव करते हैं, किस फॉर्मेट में सेव करते हैं। उसका जो है वो .py लिखेंगे, .co लिखेंगे, .ipynb क्या लिखेंगे, जैसे C में .c.cpp लिखते थे हम, उस तरह की बात। तब जब ये एडवांस लेवल पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, जैसे हेडर फाइल्स हो गया, ये सब इसके ही अंदर आता है। कौन सा हेडर फाइल्स कब इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें।